हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल रीस्टार्ट विद हैप्पीनेस। तो जी ये वीडियो है मंगलवार की शाम का और अभी शाम के लगभग बज रहे हैं 4 और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पापड़ों को फ्राई। ये पापड़ वही हैं दोस्तों जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे और ये पापड़ मैंने घर पर तैयार किए हैं। एक ही दिन लगा इनको सूखने में क्योंकि धूप जो है ना वो अच्छी खासी निकल आ रही है। तो ये पापड़ फ्राई हो जाने के बाद में कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये पापड़ ना मैंने बिना बेले बनाए हैं और बनाते समय ना इसमें कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन उस वीडियो में ना मैंने आप लोगों के साथ में रेसिपी जो है वो शेयर नहीं की थी। रेसिपी क्यों नहीं शेयर की थी, क्योंकि मैं खुद ही पहली बार बना रही थी। तो मुझे ना थोड़ा सा डाउट था कि अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और जब कोई चीज़ अच्छी बनती है ना तभी शेयर करने लायक होती है ना। नहीं तो फिर क्या ही रेसिपी शेयर करें। तो मैंने पहली बार बनाए और ये 6-7 पापड़ जो है ना वही मैंने बनाए थे, इससे ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो अब ये जो है ना एकदम अच्छे बने हैं, क्रिस्प बने हैं। और साथ ही साथ जो है ना ये वही पापड़ हैं दोस्तों जो बचपन में बड़े बड़े पापड़ जो है डमरू बजा के भैया बेचा करते थे ना, ये वही पापड़ हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी क्या है। और बड़ी ना सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा करना नहीं है। ये वाले पापड़ बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 कप के आसपास सूजी। और अब तो होली आ रही है, वैसे ही बहुत तरह के पापड़ जो है ना वो हर घर में बनेंगे। तो मैं 2.5 कप से बना रही हूँ और बाकी जो पापड़ बनाऊँगी ना फिर वो डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। एक ही तरीके के पापड़ जो है ना वो बहुत सारे नहीं बनाऊँगी। तो देखते हैं इससे कितने पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। तो 2.5 कप मैंने सूजी ली है ना, तो 2.5 कप पानी लिया है। लेकिन मैं इसमें जो है ना सिर्फ अभी आधा ही ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं मिक्सी में डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें। मिक्सी में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको एक बार चलाऊँगी। और आपकी सूजी चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, आपको मिक्सी में डाल के एक बार ज़रूर चलाना है। और दोस्तों जो मैंने वीडियो देखी थी ना उसमें बता रहे थे कि आपको मैदा भी लेना है, लेकिन मेरे पास जो है ना वो मैदा अवेलेबल नहीं है। आज भी नहीं है और कल भी नहीं था जब मैंने ये रेसिपी थोड़ी सी बनाई थी। तो मैंने ना सूजी से ही बनाया है, मैदा इसमें नहीं डाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो आप लोग मैदा ज़रूर डाल लीजिएगा 1 चम्मच, तो उससे ना और अच्छे बनेंगे, वाइट वाइट बनेंगे पापड़ और देखने में भी। और इसकी ना स्मूथनेस अच्छी हो जाएगी, मतलब बनाने में आसान हो जाएंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। और मिर्ची के लिए मेरे पास जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने मिक्सी में ना एक बार इसको चला लिया है। तो ये 2 मिर्ची है, लेकिन मुझे लग रहा है तीखा हो जाएगा क्योंकि मेरे चेहरे पे ना ऑलरेडी लग चुकी है। तो इसलिए जो है ना डर के मारे मैं पूरी नहीं डाल रही हूँ। मैंने आधी जो है वो रख दी है, सिर्फ आधी ही डाली है। तो जी यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल गई। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिला रही हूँ। और इसका ना जो पेस्ट है वो ना ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। और उतना भी पतला नहीं होना चाहिए कि ये जो है ना मतलब बेकार ही हो जाए। आपको इतना पतला करना है कि आपकी जो कड़छी है ना जिससे आप हिला रहे हो तो उसके पीछे ना इसकी एक लेयर सी बन जानी चाहिए। और जब इसके पीछे जो है ना कड़छी के पीछे लेयर बन जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका ये परफेक्ट बन गया। और यहाँ पे ना मैं इसको स्टीम करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने एक पतीला लिया, उसमें पानी लिया और स्टीमर रख दिया। और ये पानी बिना वेस्ट नहीं जाएगा। आप इसमें आलू, शकरकंदी जो भी आप उबालना चाहते हो ना वो भी आप उबाल सकते हो। तो यहाँ पे ना मैंने डिफरेंट तरीके की प्लेटें ले ली हैं, जो मेरे पास अवेलेबल थी वही ली हैं। और पानी जो है वो गर्म हो गया है। आप इनको ना किसी भी प्लेट में बना सकते हो जिसमें आपको गोल साइज़ दिखे, या फिर वो जो टिफ़िन आते हैं स्टील वाले, छोटी छोटी डिब्बियों के ढक्कन होते हैं, उसमें भी आप इनको बना सकते हो। तो मेरे पास ये प्लेट रखी हुई है तो मैं इसी पे बना रही हूँ। और अब ना चम्मच से इसको डाल रही हूँ, तो इसकी ना एक पतली सी मतलब लेयर सी डालनी है। और अगर ज़्यादा हो जाए ना तो उसको आप निकाल भी सकते हो। और इसको ना पकने में बहुत कम सेकंड लगते हैं। जब तक आपके 2-3 तैयार होंगे ना तब तक ये वाला जो पापड़ स्टीम हो रहा है वो हो जाएगा। अगर आपका स्टीमर बड़ा है तो मतलब हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। मेरा स्टीमर तो बहुत छोटा है तो ये इतनी बड़ी प्लेट ना पूरी जगह ले रही है। फिर मैंने जो है ना ये छोटी छोटी वाली प्लेट जिसको हलवा प्लेट बोलते हैं उसमें भी मैंने ट्राई किए। तो वो जो है वो भी 2 ही प्लेट रखी जा रही है स्टीमर में, उससे ज़्यादा जो है वो रखी नहीं जा रही है। तो यहाँ पे जो है ना बस पतली सी लेयर लगानी है, ज़्यादा मोटी लेयर रहेगी ना तो पापड़ अच्छा नहीं बनेगा। और जब मैं ये पापड़ बना रही हूँ ना
इसके बाद जो है ना मैं अपनी मिस्टेक भी बताने वाली हूँ, तो वो भी आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि इसको बनाने के लिए ना मैंने कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको मैं निकालने वाली हूँ पानी की हेल्प से, कोई भी तेल इसमें नहीं लगेगा। तो जो मैंने पापड़ स्टीम होने के लिए रखा है ना, वो लगभग स्टीम हो चुका है, उसको निकाल लेती हूँ। और बाकी 2-3 प्लेटों में मैंने लगा के रखा हुआ है, तो एक एक करके जो है मैं सारे के सारे पापड़ जो है वो स्टीम करती जा रही हूँ। अब इसको देख लेते हैं कि इसको निकालना कैसे है। इसको निकालने के लिए ना मैंने पानी यहाँ पे जो है वो रखा ही हुआ है, तो तुरंत प्लेट निकालते ही ना स्टीमर से मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और एक चाकू मैंने ले लिया है, तो प्लेट को गोल 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 घुमाते घुमाते ना साइड साइड से जितने भी किनारे हैं उसको मैं अलग करती रहूँगी। तो ये सारा पापड़ जो है ना वो निकल के आसानी से बाहर आ जाएगा। कोई भी तेल का इस्तेमाल इसमें नहीं हो रहा है, ना पानी में मैंने डाला है, ना ही सूजी में डाला है, ना ही स्टीमर पे लगाया है, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये देखिए पापड़ जो है ना वो बढ़िया तरीके से निकल गया है। और इसी तरीके से मैं बाकी सारे पापड़ भी बना लूँगी। कुछ पापड़ मैंने छोटे बनाए हैं क्योंकि फ्राई हो जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पापड़ जो हैं वो मेरे बन रहे हैं। तो एक एक करके मैं सारे पापड़ बना रही हूँ। यहाँ पे 2 पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये 2 पापड़ जो है ना वो मैंने बना लिए हैं। अब जी दोस्तों मेरे सारे पापड़ बन चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि पानी पानी से ना काउंटर टॉप गीला हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि सारे पापड़ जो है ना वो तैयार हो गए हैं। कुछ 4-5 पापड़ मैं कहूँगी वो टूटे हैं। गलती बताती हूँ कि क्या की मैंने, इतने सारे पापड़ जो है ना वो 2.5 कप सूजी से बन के तैयार हुए हैं। 2 प्लेट साइड में और रखी हुई हैं। तो ये जो पापड़ टूटे हैं ना, इनका कारण ये है कि पानी ना गर्म हो जा रहा था। जैसे ही मैं पापड़ बार बार निकालती जा रही थी ना, तो पानी गर्म हो रहा था, जिसकी वजह से पापड़ जो है ना वो निकलने में दिक्कत कर रहे थे। तो पानी जो है ना वो टाइम टाइम पे चेंज करते रहो, तो पापड़ जो है ना वो टूटेंगे नहीं, बढ़िया से बन के तैयार हो जाएंगे। और अब तो होली आ रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पापड़ आप बनाकर ट्राई कर सकते हो। तो जी अब जो है ना पापड़ बनाने के बाद जब मेरा खुद पापड़ बन गया ना, तो भी मैं रुकी नहीं। तो ये जो है ना मैंने ब्लैक कलर इसको करके रखा हुआ था, इस मटके को। तो इसमें मैं डिज़ाइन बनाने के लिए लग गई, क्योंकि इसी तरीके से मैं अपने घर को जो है वो डेकोरेट करती रहती हूँ। अब जी थोड़ा सा रेस्ट करके चाय पी के जो है ना वो मैं आ गई हूँ रूम में। और यहाँ की चल रही है मेरी साफ़ सफाई। जैसा कि अगर आप लोग मुझे जानते होंगे, तो मैं जो हूँ ना वर्किंग वूमेन भी हूँ। जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना उसी में स्कूल भी है। तो पूरा जो दिन है ना वो मेरा सुबह तो खाना बनाने में भी जाता है, और प्लस सुबह का जो टाइम होता है ना 9 से 2 का, वो मैं स्कूल में भी रहती हूँ। तो टाइम मेरे पास ना कम बच पाता है, तो इसलिए जो डस्टिंग का काम है, क्लीनिंग का काम है, वो मैं शाम को कर लेती हूँ। और जी इसी बहाने मैं आप लोगों के साथ में ना कुछ हैबिट्स शेयर करती हूँ, जिससे कि ना मैं अपने घर को जो है साफ़ सुथरा हमेशा बनाए रखती हूँ। सबसे पहली आदत जो मैंने अपने अंदर भी बिल्ड की है और सबके अंदर ये होनी ही चाहिए, कि जिस भी घर में आप रहते हो ना, आपको उस घर से प्यार होना चाहिए। उस घर में जितना भी सामान है ना उसकी आपको कदर होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों दुनिया में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ना आज ये भी नहीं है जो आज हमारे पास है ना। तो जो भी आपके पास घर है, जैसा भी है, टूटा है, फूटा है, एक कमरे का है, छोटे से कमरे का है, मिट्टी का है, जैसा भी है ना, तो उस घर को ना आप स्वर्ग बना सकते हो अगर आप उसकी कदर करोगे। क्योंकि बहुत से लोग ना अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि अरे फलाने के घर तो ये सामान है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने से बेहतर है कि हमारे पास जो है ना उसकी हम कदर करें। आपके पास जैसा भी सामान है, छोटा है, बड़ा है, उसकी आप कदर करोगे ना, उससे आप प्यार करोगे, तो वो चीज़ें जो है ना, वो घर जो है ना आपका हमेशा साफ़ सुथरा बना रहेगा, और उसकी चीज़ें भी ना हमेशा नई की नई बनी रहेंगी। अब दूसरी आदत जो है ना जो मैं अपनाती हूँ, वो ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदत है, और अच्छी आदत कहूँ मैं, है। और अगर ये आदत अपना ली ना किसी ने, तो मतलब ये हो जाएगा कि उसको ना घर की साफ़ सफाई की बिल्कुल टेंशन ही नहीं रहेगी। दिवाली भी आएगी ना तो भी उसको टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा घर गंदा क्यों है, मेरा घर जो है ना वो बस साफ़ सुथरा है, और वो ना इंजॉय कर पाएंगे किसी भी फेस्टिवल को। तो दूसरी आदत ये है कि आपके घर में जितना भी सामान है, थोड़ा है, ज़्यादा है, जैसा भी सामान है, A to Z, तो हम महिलाओं के पास तो इतना सारा काम होता है दिन भर का, तो डेली तो साफ़ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में ना हम अपने घर के
सामानों को ना या घर के हिस्सों को बांट सकते हैं और उस तरीके से जो है ना लगातार सफाई कर सकते हैं। और जब हम चीज़ों को ज़्यादा गंदा होने नहीं देंगे तो उन चीज़ों को साफ़ होने में भी ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे जब एक छोटे बच्चे को हम कोई टेबल याद कराते हैं ना, मान लीजिए 2 का टेबल याद करवाया तो पहले दिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा कम टाइम लगेगा, पहली बार सुनाएगा तो आधे घंटे में 1 टेबल सुनाएगा। लेकिन जैसे ही उसको याद हो जाता है ना, तो 2 का टेबल कैसे शुरू होता है कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे ही ना हमारे घर की सफाई हो जाएगी, कब शुरू होगी कब ख़त्म होगी हमें खुद को नहीं पता चलेगा। वो जो दिन भर घिसते रहना, रगड़ते रहना, सफाई करते रहना और सफाई करने के बाद जो है ना लेके बैठ जाना कि अरे मैं तो सारा दिन सफाई ही करती रहेगी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज मेरे से ना अब और कोई काम नहीं हो रहा है ना। वो वाली सिचुएशन किसी भी औरत की होगी ही नहीं जब हम किसी भी सामान को उतना ज़्यादा गंदा होने ही नहीं देंगे। तो जो भी आपके पास सामान है ना उसको जो है टाइम टू टाइम जो है ना आपका घर जैसी भी लोकेशन में, क्योंकि मिट्टी जो है ना वैसे ऑलमोस्ट तो सबके घर में आती ही आती है, आजकल ऐसा हो गया है। तो हर चीज़ों को जो मोटा मोटा सामान है ना, जैसे टीवी है, अलमारी है या फिर बेड है, तो उनको जो है ना रोज़ एक बार जो है ना एक कपड़ा ले लो और घूमते घूमते जो है ना अपना साफ़ करते रहो। तो ये चीज़ें जो मोटी मोटी है ना ये हमेशा साफ़ दिखेंगी। और रही बात जो छोटी छोटी चीज़ों की है, जैसे कोई हमने ड्रॉर बनाया हुआ है उसमें सामान रखा हुआ है, तो उनकी चीज़ों को आप जो है 15 दिन में 10 दिन में इस तरीके से सेट करते रहोगे ना, और एक एक ड्रॉर करके भी करोगे ना, तो घर के काम और साफ़ सफाई वाले काम ना बड़ी आसानी से हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो जी यहाँ पे ये देखो, ये मैंने जो है ना फ्लावर जुगाड़ करके बनाया हुआ है, इसके नीचे ना झाड़ू के सीख लगाए हुए हैं, तीले जिसको बोलते हैं वो लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ये जो है ना एक छोटा सा डेकोरेटिव पीस जो है ना वो बन के तैयार हो गया। मैंने बोला ना आप लोगों को, मैं बिल्कुल भी जो है ना पैसा अपना नहीं लगाती हूँ घर को मतलब वो करने में। मुझे DIY नहीं आते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ DIY बनाने के लिए। और जितना हो सकता है ना मैं उस हिसाब से करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम होता है। मैं स्कूल भी देखती हूँ, घर भी देखती हूँ, बच्चा भी देखना होता है और घर के जो है वो 100 काम भी होते हैं, है ना। तो उस चक्कर में जो है ना DIY बनाने का कम टाइम मिलता है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। लेकिन यह है टाइम निकालने पे निकल ही जाता है, जब जिस चीज़ का टाइम आता है तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो रैक देख रहे हो ना, ये भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था। ये जैसा है ना वैसा का वैसा इसलिए रह गया क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत जो है ना वो बीच में ख़राब हो गई थी, उनको कैंसर की शिकायत थी। तो उस वजह से ना पूरा घर का माहौल डिस्टर्ब हो गया था। फिर उसके बाद ना पापा जी ठीक हुए तो मम्मी जी बीमार हो गई थी। तो उस वजह से ना सारी स्थिति डामाडोल हो गई। और जब कोई घर में बड़े बुज़ुर्ग बीमार होते हैं ना, तो आप सोचो बीमारी पे कितना ज़्यादा पैसा लगता है ना। तो वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। तो फिर ना अब इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो अपना काम लगता है। तो ये चीज़ें जो है ना जब टाइम आएगा तो वो सेट हो ही जानी है। तो अब मैं आपको तीसरी जो टिप है ना वो बताती हूँ कि मैं ना कोई भी क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ घर की साफ़ सफाई के लिए। आपको अपने बजट के अनुसार जो है वो चलना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई भी क्लीनर ले सकते हो। मेरा जो सबसे बेस्ट क्लीनर है वो मेरा साबुन ही है, जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। पूरा जो रूम मैं साफ़ करके आई हूँ ना, अब किचन में आ गई हूँ, तो वो मैंने अपने विम बार से ही किया है। स्क्रबर ले लिया, उस पे विम बार लगाया, पानी थोड़ा कम लगाया, जिसकी वजह से जो है ना पूरा घर चकाचक हो गया है। और होली आ रही है ना, तो इसलिए मैंने पूरा घर जो है ना वो मुश्किल से मुझे आधे घंटे से थोड़ा सा ऊपर टाइम लगा है। सारी की सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं और आप लोगों के साथ में ना अपनी आदतें शेयर कर दी हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। अब किचन में ना रात को खाना बनाने के बाद में मैं गैस चूल्हा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, साथ वाली दीवार साफ़ कर देती हूँ, और जितना सामान अगल बगल रखा है ना इन सारे डिब्बों को ना मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज़ करती हूँ, एक दिन छोड़ के भी कर लेती हूँ, है ना। और जितने भी खाली डिब्बे हो जाते हैं, जैसे कोई सामान खाली हो गया तो उसको ना मैं तुरंत धुल डालती हूँ। फिर जब नया सामान आता है ना तो वो डिब्बा साफ़ ही मुझे मिलता है। हाँ, ये वाला जो आटे वाले ड्रम है ना, चावल वाले ड्रम, इनको मैं रोज़ पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये गंदे दिखते हैं ना तो मेरे दिमाग में ना यही आता है कि मेरा ना पूरा किचन गंदा हो गया, क्योंकि रोज़ इसमें से आटा चावल निकलता ही है, तो बहुत ज़्यादा ये ना गंदे हो जाते हैं। और जब हमारे
घर साफ़ सुथरे रहेंगे ना, हम महिलाओं को खुशी होती है अपने घर को देख के, सुकून सा मिलता है ना। और घर फैला हुआ होता है, गंदा होता है ना, तो कहीं मन नहीं लगता। वैसे ही इंसान ना दिन भर इतना नेगेटिव सोचता रहता है, ऊपर से घर भी गंदा मिलेगा ना तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो अब ये देखो मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे सिंक मैं साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से चमका दूँगी। ये वाली हैबिट जो है ना वो सबके अंदर होनी चाहिए कि बर्तन के बाद ना अपनी सिंक को लास्ट बर्तन की तरह, यानी आखिरी बर्तन की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो ये जो सिंक है ना वो हमारी साफ़ रहेगी। और जिस भी कपड़े से मैंने पूरा किचन साफ़ किया है ना, उसको भी मैं यहाँ पे साबुन से अच्छे तरीके से धुल ले रही हूँ। नीचे ही मैंने कपड़े धोने वाला साबुन रखा हुआ है सिंक के नीचे, तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से धुल लेती हूँ। और ये मेरा काम जो है ना वो एक बड़ा हुआ नहीं रहता है। अब जिससे मैंने रूम साफ़ किया ना, वो वाला टॉवल भी मैंने लगे हाथ धो लिया है। अब मैं दोनों टॉवल ना यहाँ पे लगा दे रही हूँ सिंक पे ही। तो मुझे ना माइक्रोफाइबर वाला अच्छा लगा, तो वो ना जल्दी साफ़ हो जाता है। अगली बार मैं और ऐसे टॉवल लूँगी, 1-2 और, ताकि मैं किचन के लिए भी और रूम के लिए अलग रख सकूं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया है। तो जी इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।